फिर भी याद दावत करना नहीं चाहिए ऐसे चीज़ों में। ये चीज़ तुम्हारे को तो उस पर तुम्हारा मन चल जाएगा, सब चीज़ तुम बर्बाद करो तुम्हारा मन चल जाएगा। हम्म। लेकिन वही है ना, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा रेटिंग का भी तो तुम अभी नहीं कर सकते, बात ये है ना। हेलो। हेलो। अब आवाज़ आ रही है? एक आदमी कोई जुड़ा हुआ है। अब इसको शेयर करते हैं ग्रुप में। बच्चे अब जुड़ेंगे। चलो। 12th। चलिए अब आ जाओ सब। अब क्लास चल जाएगा। अब क्लास रन कर जाएगा। चलो आ जाओ। देखो तो क्या दिख रहा है। अरे समस्या ही समस्या है भाई। अब पैंट अब नहीं दिख रहा है। हम्म, 6 लोग दिख रहा है अभी। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। सब ठीक है। ये भी सही है। दिक्कत कहाँ आ रहा है? इसको हटा दिया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो पेंट पे आ गए। ये तो ऐसे चल रहा है, सही है। गो टू टूल्स। हाँ आ गया। चलो अब शुरू करते हैं। सचिन। सचिन। शुरू हो गया, थोड़ा शांत हो जाना। 10 आदमी देख रहे हो अभी, है ना? इसको मिटा दिया जाए। मिट गया। चलो हमें ये देखना है। सबसे मेन पर्पस हम लोग का है कि तू लोग सोए नहीं। इसमें अब हम लोग ये शुरू करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिवीजन कर लेते हैं। उसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है। सबसे मेन पर्पस हम लोग का है कि तू लोग सोए नहीं। कितने लोग ज्वाइन किए हैं? थोड़ा कमेंट करो, देख ले। अभी तो 9 आदमी दिख रहे हैं हमको। तुम लोग पहले क्या पढ़े उससे ये नहीं है। चलो देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं, हमारा क्या है। तो हम लोग को देखना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हम लोग का ये बस हम लोग रिवीजन का व्यू सही पढ़ेंगे। ठीक है। रिवीजन क्या करें हम लोग? तो चैप्टर 1 रिवीजन करें, ध्यान रखना।
चैप्टर 1 है, ठीक है, जिसमें क्या पढ़ना हम लोगों को, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको देखना है। हम कोशिश करते हैं इसको एकदम बिल्कुल ही ब्रीफ में लेकर चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत होगी तो अपना कर लेना, मैसेज कर देना यहाँ पे कमेंट में, हमको सब दिख रहा है, ठीक है। 14 आदमी योग हो गए हैं, और देख लो अपने आसपास, फैला दो सबको, जो जगह है वो देख ले, ठीक है। क्योंकि ऐसे सो जाने के बाद से तो लोग रिवीजन कर नहीं पा रहा है जैसे हैं। तो यही ना हम बोले थे कि जब नींद लगेगा तो रिवीजन करेंगे हम लोग, तो नींद नहीं लगेगा, जहाँ भी हो जैसा भी हो, बस मोबाइल चालू करके बैठे रहो, देखते रहो, ठीक है। चलो, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे, जितना हो सके हल्के में हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, सबसे पहला रिप्रोडक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे, जनन, ठीक है। जनन में क्या बताया गया है कि जनन जो होता है ये क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसको यही नहीं बताया गया है, मैंने जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि जनन क्या है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, तो कोई भी मैच्योर ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना, कोई भी मैच्योर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक निश्चित समय में अपने ही प्रजाति के नए जीव को जन्म देता है, वही ना रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, जिसमें क्या होता है, तो कोई भी एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म अपने ही प्रजाति के नए जीव को जन्म देता है, तो ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। ये क्या है, एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है उनका एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। यानी कि धरती पर पाए जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो उसको लिविंग बोलेंगे, ठीक है। और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो वो नॉन लिविंग कहलाता है, निर्जीव कहलाता है। तो कह सकते हैं कि ये क्या है, तो एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है सजीवों का, लिविंग का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। फिर रिप्रोडक्शन होने से क्या होता है, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। धरती पे जितने भी जीव एक बार पैदा हो गए हैं वो हमेशा धरती पे बने रहते हैं, ये फ़ायदा होता है रिप्रोडक्शन से, ठीक है। इसके बाद से और क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन से ये होता है कि इसमें न्यू कैरेक्टर डेवलपमेंट होने के चांसेस होते हैं, चांसेस क्या होते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तो ऑर्गेनिज्म में न्यू कैरेक्टर डेवलप होता है जिससे क्या होता है, इवोल्यूशन, आगे देखा जाएगा, इवोल्यूशन वैसे पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है। तो इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हो गई रिप्रोडक्शन के फीचर्स के बारे में, ठीक है। और रिप्रोडक्शन जो है सभी ऑर्गेनिज्म होगा, ऐसा नहीं कि किसी में होगा किसी में नहीं होगा, नहीं, सभी लिविंग, जितने भी लिविंग हैं सबके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, सभी लिविंग के अंदर ये होता है, सभी सजीवों के अंदर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये चाहे यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सबके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। यूनिसेलुलर में एग्जांपल क्या हो जाता है, सबको पता है, यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो मोनेरा, जितने मोनेरा है वो सब यूनिसेलुलर में आ जाएंगे, ठीक है। और प्रोटिस्टा, हाँ मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, ठीक है। कुछ फंगी हैं ये भी यूनिसेलुलर में आ जाते हैं, ठीक है। और बाकी इसके बाद जो है वो मल्टीसेलुलर हो जाता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो मोनेरा में क्या आ जाएंगे तुम्हारे, बैक्टीरिया, मोनेरा में एग्जांपल हो गए तुम्हारे बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या हो जाएंगे तुम्हारे, तो प्रोटोजोआ,
प्रोटोजोआ, ठीक है। और फंगी में कोई फंगी तुम ले सकते हो, जैसे मशरूम ले लो, ठीक है। अब यहाँ प्रोटोजोआ में भी तुम्हारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। प्रोटोजोआ में क्या होगा, अमीबा हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसके बाद और क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम, ये सब होगा, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म उनमें तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्शन के बारे में हो गई। अब आगे देखते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलो इसको पहले मिटा लिया जाए, फिर रिप्रोडक्शन के टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कैसे बच गया, तो ऑलरेडी पता है रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है, लेकिन ये 2 टाइप किस बिहा पे बनाया गया है, तो रिप्रोडक्शन का जो टाइप है ना, ये ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी जटिल है, ठीक है, अगर, चलो यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ध्यान रखना। तो रिप्रोडक्शन को मेनली कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, 2। पहला होता है एसेक्सुअल और दूसरा हो जाता है सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और लैंगिक और लैंगिक, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके भी अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें क्या पढ़े हैं हम लोग, तो पहला है फ्यूजन, पहला हो जाएगा फ्यूजन, फिर बर्डिंग, फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर्स फॉर्मेशन, फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, इस बात क्या हो जाएगा, रीजेनरेशन, उसके बाद से क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, इसमें क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, इसके बाद से क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोपिगेशन, माइक्रो प्रोपिगेशन, ठीक है। तो ये सब जो है तुम्हारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हो जाते हैं। 1 मिनट, अब यहाँ पे एक एक करके सबको देख लेते हैं। और सेक्सुअल में तो कोई ये नहीं है, इसमें क्या क्या पढ़ना है सेक्सुअल में, तो हमें 2 चीज़ पढ़नी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्ट, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन अच्छा होगा, है ना। तो इसमें होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। ये इतनी चीज़ पढ़ी है, इन्हीं सबको पढ़ना है। अब हम क्या देखते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग
रिप्रोडक्शन में जो है इसके चलो 12th वसीम, अनिकेश। परंपरा के अनुसार कमेंट करने वाले सभी का स्वागत है। गोल्डन ओके, इन स्टडी मूड, गुड नाइट सर, इरफान अली, नाइस पिक, मौर्यवंशी, वंदन कुमार। चलो बढ़िया है। बाकी सब सो गया जी? फ़ोन करके जगाओ सबको। अबे तुम ही लोग के लिए हम जग रहे हैं यहाँ पे, अब तुम ही लोग सो गया। हाँ, ये गलत बात है। हाँ, अबे तुम ही लोग के लिए चालू किया है जी लाइव क्लास, अब तुम ही लोग सो गया है। हाँ, फ़ोन करो सबको जगाओ। साउंड जा रहा है ना सबके पास? चलो अब इसमें हम शुरू करते हैं। फिजन बर्डिंग एस्पोरफॉर्मेंस से ये पूरा निपटा देते हैं आज, ठीक है? बस रिवीजन के तौर पे देखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। ये कहाँ से बचेगा एक जी? चलो सबसे पहले देखते हैं फिजन। फिजन को हिंदी में क्या बताया गया है? खंडन, ठीक है? देखो खंडन क्या है, तो खंडन जो है यह अलैंगिक जनन का एक ऐसा विधि है जिसमें क्या होता है, तो कोई भी एक कोशिकीय जीव, कोई भी एक कोशिकीय जीव हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है? और एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम, ठीक है? तो ये एक कोशिकीय जीव हो गया, ये हो गया कोई बैक्टीरिया, ठीक है? और ये तुम्हारा हो गया प्लाज्मोडियम, तुम्हारा नहीं सबका प्लाज्मोडियम जिस चीज़ को बुखार होता है, ठीक है? और ये इसमें चलो बना देते हैं इसका केंद्रक, ठीक है? ये हो गया इसका केंद्रक। और ये बैक्टीरिया में भी वैसा, बैक्टीरिया में तो केंद्रक होता नहीं है, लेकिन केंद्रक का प्रारंभिक स्वरूप होता है। ये हो गया ना। अब इसमें क्या होना है? फिजन होना है। चलो फिजन को देखते हैं कैसा फिजन होता है। तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर क्या होगा, तो जब ये मैच्योर हो गया रहेगा तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोइड है, ये रेड कलर का जो है ये क्या है? न्यूक्लियोइड है। सबसे पहले इसके न्यूक्लियोइड के दो सेक्शन बन जाए, मतलब दो सेक्शन नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोइड जो इसका है रेप्लिकेट हो जाएगा। न्यूक्लियोइड जो है इसका क्या हो जाएगा? रेप्लिकेट हो जाएगा, रेप्लिकेट होकर के दो बन जाएगा। ठीक उसी तरह से इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें देखा जाएगा कि इसका न्यूक्लियस जो है ये मल्टीपल हो गया। प्लाज्मोडियम जो है इसके, वैसे प्लाज्मोडियम तो यहाँ इस शेप में आ जाता है, सर्कुलर शेप में, ठीक है? तो इसका जो न्यूक्लियस है इसमें डिवीज़न हो गया और बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, ठीक है? अब यहाँ ध्यान देना है कि प्लाज्मोडियम में जब न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ है ना, तो इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। यहाँ लिख देंगे कैरियोकाइनेसिस, ध्यान रखना है। कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न, ठीक है?
और यहाँ पे जो डिवीज़न हुआ है ना, इसे बोलेंगे, चलो आगे इसको देखेंगे, इसको कहेंगे एमाइटोसिस। एमाइटोसिस, ठीक है। तो एमाइटोसिस है तो इसमें कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस की बात ही नहीं आती है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जो है ऐसे इनमें भी दिखा देते हैं, पूरा सेल जो है 2 पार्ट में से डिवाइड हो जाएगा। और फाइनली 2 अलग अलग बैक्टीरिया बन जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से इसके अंदर भी क्या होगा, तो जो न्यूक्लियस था ये छोटे छोटे सेल में बदल जाएगा, ठीक है। और ये जब बर्स्ट करेगा, फटेगा, तो सब सेल क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसमें न्यूक्लियस दिखा देते हैं, तो इसमें न्यूक्लियोइड हो गया, अलग अलग न्यूक्लियोइड आ गया, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस आ गए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फिजन का प्रोसेस हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिजन दिख रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस का डिवीज़न हुआ ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हमने कैरियोकाइनेसिस बोला है। और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ है, इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। अगर ये डिटेल में पूछता है तो इसको लिखना पड़ेगा कि कैरियोकाइनेसिस से क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, ठीक है। तब देखो इसमें फिजन के कंसेप्ट को हम समझते हैं। फिजन जो है क्या है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मोड है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में या 2 से अधिक इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है। ध्यान रखना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पहला एग्जांपल जो मैंने बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया में भी क्या दिख रहा है कि उसके बॉडी जो 2 इक्वल पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है। और प्लाज्मोडियम जो लिए उसका देख रहे हैं प्लाज्मोडियम का बॉडी 2 से अधिक इक्वल पार्ट में बना है। तो ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल आ जा रहे हैं, फिजन के। यानी कि यहाँ से डिफिनेशन बन जा रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह विधि जिसमें कोई जीव अपने शरीर को 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में तोड़ता है, ठीक है। या फिर कोई भी एक कोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक बराबर भागों में बट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। अब यहाँ पे ये फिजन का जो प्रोसेस है, इसके 2 अलग अलग टाइप हो जाएंगे। यहाँ पे फिजन जो है इसको 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे, 2 टाइप इसको बता देंगे कौन कौन सा टाइप इसमें बनेगा। तो पहला ये हो गया और दूसरा ये बन गया, ठीक है। तो पहला इसमें देखो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है कि बॉडी केवल 2 पार्ट में बटा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन। इसका नाम हो गया बाइनरी फिजन, ठीक है। और इसमें देखो 2 से अधिक भागों में बटा हुआ है, यानी मल्टीपल पार्ट में बटा हुआ है, तो इसको बोल देंगे मल्टीपल फिजन। इसको बोले मल्टीपल फिजन, सिंपल सी बात, ठीक है। याद रखना बाइनरी फिजन जो है किस में हो रहा है, बैक्टीरिया में हो रहा है, अमीबा में भी होता है, प्लाज्मोडियम में भी, प्लाज्मोडियम में नहीं पैरामीशियम में होता है बाइनरी फिजन। ये सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन की क्रिया देखी जाती है। अब यहाँ बाइनरी फिजन देखोगे तो उसके भी बहुत सारे टाइप आ जाते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको। ये भी ध्यान रखना है कि फिजन के प्रोसेस में जो जीव बन रहे हैं ना, नया जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही अपने पेरेंट की तरह होता है, ठीक है। इसीलिए फिजन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म को क्लोन कहते हैं, टर्म यूज करते हैं क्लोन, ठीक है। तो यहाँ क्लोन का मतलब होता है, एक मिनट, क्लोन का मतलब हुआ
कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होता है, अपने जनक की तरह होता है। ठीक है, तो क्लोन क्या हो गया? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली और फिजियोलॉजिकली बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होता है, वो क्या होता है? क्लोन कहलाता है। सिंपल सी बात। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बाइनरी फ्यूजन के टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन, तो इसमें क्या दिखेगा? बाइनरी फ्यूजन का टाइप, अरे थोड़ा कम, शुभम कुमार, नमस्ते सर, चलो अच्छा है। और जो भी लोग देख रहा है थोड़ा कुछ ना कुछ कमेंट कर दो, जगे हो कि सो गए हो हमारे स्टूडेंट सब। देखो तो बाइनरी फ्यूजन में आ जाओ। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन किस में होगा? ध्यान रखना, यूग्लिना में। यूग्लिना जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है? तो इसके शरीर पे होता है फ्लैजेला, ऐसे फ्लैजेला इसमें निकला रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका शरीर का फ्लैजेला। ये इसका हो गया न्यूक्लियस। इसमें होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन, यानी कि इसका बॉडी जो है ना ये ऐसे बढ़ता है। इसका बॉडी जो है ऐसे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, ऐसे दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक इधर आ गया एक इधर आ गया। तो यहाँ पे दो युग्लिना बन जाते हैं, एक ही बॉडी से दो युग्लिना बन जाते हैं। इस तरह से इसके एक बॉडी से क्या होंगे? दो युग्लिना बन जाएंगे। ऐसे करके इसके दो बन गए। और ये भी ध्यान रखना कि एक पार्ट जो है उसमें फ्लैजेला आएगा और दूसरा में फ्लैजेला का बेसल बॉडी आता है। ठीक है, तो जो बेसल बॉडी है ना ये क्या है? फ्लैजेला का बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी जो है वो आगे चल करके फ्लैजेला को रीजनरेट कर लेता है। इधर जो फ्लैजेला आया है ये आगे इसमें बेसल बॉडी रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? फ्लैजेला मतलब कि युग्लिना जो ऑर्गेनिज्म है, नाम नहीं लिखे ना, लिख देते हैं। ये जो युग्लिना है ध्यान रखना, युग्लिना है। ठीक है, ये भी प्रोटोजोआ में आता है, ये भी क्या है? प्रोटोजोआ है। तो युग्लिना जो है इसका बॉडी क्या होता है? ऊपर से नीचे लंबवत रूप से कटता है, ऊपर से नीचे से कट रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन कहा रहा है। सिंपल सी बात। चलो अच्छा है, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं तो नहीं दिख रहा ना। ओके, गोल्डन जगह हैं लोग सर, जगह हैं गुरुजी, नहीं सोए हैं सर। हाँ जगह रहो जगह रहो, पूरी दुनिया जगी रहे। भाई तुम्ही लोगों के लिए सब कर रहे हैं। तुम्ही लोगों ने डर गया था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको विश्वजीत सर सुना रहे हैं कि ये सर बच्चा सब डर गया है, बच्चा सब डर गया है। हाँ, तुम क्या करें, हमारी मजबूरी है। चलो आगे देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन हो गया। इसके बाद से आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, ध्यान रखना ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन जो होता है किस में होता है? ये होता है पैरामीशियम में।
ठीक है, पैरामीशियम जानते हो ना, बताया गया होगा 10th क्लास में। अर्श सिंह, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ये कौन है? अनिकेश कुशवाहा, क्या लिखा है भाई? एक मिनट, अनिकेश क्या लिखा है? सर फिगर नहीं दिख रहा है, थोड़ा साइड में बनाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, बिस्तर में घुस के देख रहा है? अच्छा रुको, जहाँ मेरा ये आ रहा है ना वीडियो, वहाँ पे थोड़ा ये हो जा रहा है, ध्यान नहीं दिए थे, अब उसको ध्यान रखते हैं। पागल USP 999 कौन है जी? चलो, हाँ हाँ हाँ, चप्पल क्या कृति का होता है? वसीम, वसीम भाई देखो, तो चप्पल क्या कृति का जो होता है वही क्या है? पैरामीशियम है। तो ये पैरामीशियम जो है, चलो चप्पल बना देते हैं। ऐसे ही ना होता है, लेकिन एक खास चीज़ है इसमें, क्या? तो इसमें होता है सिलिया, पैरामीशियम में से सिलिया होते हैं। इस पॉइंट पर नहीं रहेगा, फिर बाकी चारों तरफ सिलिया होगा ना, इसका केंद्रक हो गया। तो पैरामीशियम जो है ना, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन करता है। ट्रांसवर्स कहने का मतलब कि जैसे कि ये एक नोटबुक समझो, ये नोटबुक हो गया, तो ये पैरामीशियम हो गया, ठीक है। ये इसका बॉडी जो है ना ऐसे खुलता है, ऐसे अलग अलग पार्ट में ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे एक पैरामीशियम ये है, ठीक है, और इसका बॉडी जो है ऐसे 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 बढ़ जाता है, और ये अलग पैरामीशियम, ये अलग पैरामीशियम हो जाएगा ना, तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। एक मिनट, लाइव हमको भी देखना है ना, चलो कमेंट करते रहो। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा तो लोगों को, कि ये जो पैरामीशियम है ये अपने बॉडी को ऐसे खोलता है, यानी कि ये अगर पैरामीशियम, ये पेरेंटल बॉडी हो गया मान लो पैरामीशियम का, साइड से अगर देख रहे हो, तो जो नया पैरामीशियम बनेगा ना वो इसके बॉडी से ऐसे हटेगा, इस तरह से ये हट के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पैरामीशियम होता है। एक ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन भी होता है, उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ध्यान रखना। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन यूग्लिना में, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन पैरामीशियम में, सिंपल सी बात, कथा कहानी खत्म, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। मल्टीपल फ्यूजन बता ही दिए, किस में होता है मल्टीपल फ्यूजन? तो प्लाज्मोडियम में। अमीबा में भी मल्टीपल फ्यूजन होता है, सुने हो, हम पढ़ाए होंगे। मल्टीपल फ्यूजन जो होता है वो अमीबा में भी होता है, उसको बता देते हैं। अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन कैसा होता है? तो देखो, ऑलरेडी हम लोग को पता है कि अमीबा जो है वो कहाँ रहता है, अमीबा कहाँ रहता है? तो फ्रेश वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अमीबा फ्रेश वाटर में रहता है, लेकिन यहाँ पे जब कभी वाटर कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे पीएच बढ़ जाए, सैलिनिटी बढ़ जाए, पीएच बढ़ना, सैलिनिटी बढ़ने का मतलब नमक का मात्रा बढ़ जाना, ठीक है। तो जब सैलिनिटी बढ़ जाता है तो अमीबा जो है ना अपने चारों तरफ क्या करता है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, इसे कहते हैं सिस्ट, है ना। तो ये सिस्ट जो है जब बन जाता है तो अंदर ही अंदर ये अपने न्यूक्लियस का डिवीज़न करते रहता है। अब बहुत सारे अमीबा अपने अंदर बना लेते हैं, सिस्ट ऐसे बना रहेगा और इसके अंदर बहुत सारे अमीबा छोटे 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 बन जाते हैं, ठीक है। तब तक ये इसके अंदर पैक रहते हैं जब तक मतलब कि बाहर का वो पर्यावरण इनके रहने लायक ना बन जाए,
ठीक है, ऐसे पड़े रहते हैं। और जब बाहर का पर्यावरण सही होता है तो यह सिस्ट फटता है, ठीक है, और जितने भी छोटे छोटे अमीबा बने थे सब के सब क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे अमीबा क्या हुए, बाहर आ गए। ठीक है, क्लियर हुआ, सारे अमीबा क्या हुए, बाहर आ गए। तो इस तरह से अमीबा में भी क्या हुआ, मल्टीपल फिजन देखा गया, अमीबा में मल्टीपल फिजन दिखा। क्लियर। तो मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में भी, ध्यान रखना प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया उत्पन्न करता है, और मल्टीपल फिजन अमीबा में भी। तो प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फिजन होगा वो उसका मतलब कि नेचुरल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, लेकिन अमीबा में जो होता है वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है रिप्रोडक्शन का। इसमें रिप्रोडक्शन का जो नेचुरल प्रोसेस है वो है बाइनरी फिजन। लेकिन कभी कभी जब मौसम मतलब कि बाहरी पर्यावरण में जब खराब हो जाता है, बाहरी माहौल से ख़राब हो जाता है, इसके हैबिटेट में या तो पीएच बढ़ जाता है या फिर सैलिनिटी बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सिस्ट का फॉर्मेशन करता है और मल्टीपल फिजन करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो पूछ लेना। चलो, अब यहाँ पे फिजन कंप्लीट, बडिंग पे आते हैं। आ जाओ, अब बडिंग पढ़ते हैं। आई टोटल निपटा देंगे, ध्यान रखना, डरना नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। देखो बडिंग क्या है, बडिंग जो है बर्ड शब्द से बना हुआ है, बर्ड। ठीक है, बर्ड क्या होता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी के सरफेस से, ये बॉडी सरफेस हो गया, इसके बॉडी सरफेस से एक निकला हुआ टेम्प्रोरी प्रोजेक्शन, इसके बॉडी से अगर कोई टेम्प्रोरी ऐसा प्रोजेक्शन निकलता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे बड कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से एक टेम्प्रोरी प्रोजेक्शन निकलेगा तो उसे बड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी दिखा देते हैं एक बर्ड, ये एक दूसरा एनिमल हो गया जिसे हम हाइड्रा बोलते हैं। ठीक है, इसके बॉडी में भी एक प्रोजेक्शन ऐसे निकलता है, तो ये भी क्या हो गया, इसका बर्ड हो गया। ठीक है, ऐसे। तो बर्ड जो है जीवों के शरीर से निकलने वाला एक अस्थायी उभार होता है। ये छोटे जीवों की बात की जा रही है, इनवर्टिब्रेट की बात की जा रही है कि इनवर्टिब्रेट में उनके शरीर से निकलने वाला एक अस्थायी उभार होता है जो आगे चल के एक नए शरीर का निर्माण करता है। तो ये जो बर्ड है, इसी बर्ड से क्या होता है, एक नए बॉडी का निर्माण होता है। तो बर्डिंग में पहले क्या हुआ, बर्ड बन गया, बर्ड बन गया ना, और इसके बाद से क्या होता है, इसके जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। जैसे न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस जो है इसके दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, और आगे चल के एक न्यूक्लियस जो है इसके बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये पेरेंटल बॉडी हो गया, इसका बर्ड हो गया, इसके दो न्यूक्लियस बने थे, एक न्यूक्लियस पेरेंटल बॉडी में रह गया और दूसरा न्यूक्लियस कहाँ चला गया, नए बर्ड में चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके पेरेंट सेल, ये हो गया इसका पेरेंट सेल, और ये हो गया इसका डॉटर सेल। ठीक है, तो ये जो डॉटर सेल बना है किससे बना है, बर्ड से बना हुआ है।
इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, बडिंग बोल देंगे। तो बडिंग क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह मेथड है जिसमें एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण किससे होता है, बर्ड से होता है। क्लियर। लेकिन ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है ये क्या है, ध्यान रखना, ये ईस्ट है। ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में भी बडिंग होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में जो बडिंग दिख रहा है ना, ये कौन सा बडिंग है, तो ध्यान रखना, ये एक जो जेनस बडिंग है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये क्या है, एक जो जेनस बडिंग, यानी कि इन दोनों डायग्राम में तुमको दिख रहा है कि बर्ड बॉडी के सरफेस पे बना है, बॉडी सरफेस पे मतलब बॉडी से बाहर बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। चलो अब हाइड्रा को क्लियर करते हैं। तो हाइड्रा जो है, इसके बॉडी में जो बर्ड है वो बड़ा हो जाएगा, ये इसके बर्ड जो है अब बड़ा हो गया है। थोड़ा और बड़ा करते हैं, अब कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है अपने पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स से नहीं, मतलब कि कंपैरेटिवली अच्छा खासा इसकी साइज हो गई है। अब क्या होगा, ये अपने पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगा। इसका पेरेंटल बॉडी हो गया हाइड्रा का, और ये अपने पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो डॉटर हाइड्रा जो है क्या हो गया, ये पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पेरेंट हाइड्रा, ये हो गया पेरेंट हाइड्रा। और ये क्या हो गया, इसको डॉटर हाइड्रा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे न्यू हाइड्रा कह देंगे, ठीक है। ये न्यू हाइड्रा हो गया, ठीक है। तो इसमें भी ये जो न्यू हाइड्रा है किससे बना है, बर्ड से बना है। बर्ड में बदलाव हुआ है तो ये बना हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, बर्ड जो बना है ना, ये इसके बॉडी के लोअर पार्ट में बना है, ये ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली है, ठीक है। तो बर्डिंग जब होता है हाइड्रा में तो बर्ड हमेशा लोअर साइड में बनता है, अपर साइड में नहीं बनता है, ठीक है। अगर कहा जाए कि हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है तो क्या ये बात सही है, क्या हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोई बता सकता है, हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है। कोई बता सकता है कि हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है। अरे सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा पढ़ाया हुआ है। वसीम बोला है नहीं, और कोई, और कोई बताओ। कोई और बता सकता है, बाकी सब चालू करके सो गया है क्या। देखो हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि हाइड्रा जो है ना इसमें भी मेल और फीमेल बन जाते हैं, यानी कि इसका अपर पार्ट जो है ना, कभी कभी इसके अपर पार्ट पे यहाँ पे इसके टेस्टिस देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे टेस्टिस बनता है और इसी में ओवम भी बन जाता है। तो एक हाइड्रा में टेस्टिस बनेगा, दूसरे में ओवम बनेगा, ओवम और टेस्टिस से स्पर्म जब रिलीज होते हैं तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि क्या हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है
क्वेश्चन पूछने का तरीके पे ध्यान देना। अगर पूछे कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है तो वहाँ कहेंगे हाँ होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ ध्यान दिया क्या कि ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, एक्सोजेनस बर्डिंग है। ठीक है, चलो अब बर्डिंग के दूसरे टाइप पे आते हैं जो होता है इंडोजेनस बर्डिंग। ये जो बोर्ड है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्मूथ चल रहा है, देख रहे हो ना, जूम के बोर्ड से बहुत अच्छा है ये। चलो, अब बर्डिंग में एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात किया जाता है जिसे हम एस्पॉन्ज कहते हैं या एस्पॉन्जिला कहते हैं। ये एस्पॉन्ज हाइड्रा जैसा ही होता है, लेकिन बात है कि ये थोड़ा खोखला होता है। ये ऐसे होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, बड़ा सा ओपनिंग होगा, यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग होंगे। देखना ये सब बताए हुए है पहले का। साउंड इको नहीं ना हो रहा है? मुझे लगता है साउंड बिल्कुल क्लियर है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कितना हो गया है? 11 बज गया है कि 10 बज गया? 10 बज गया, 10:17 हो गया। कोई बात नहीं है, आगे फिर से पढ़ेंगे। तो देखो ये एस्पॉन्ज जो है ना, इसमें इंडोजेनस बर्डिंग देखा जाता है। इसके सरफेस पे क्या होते हैं, इसके सरफेस पे कुछ खास टाइप के सेल होते हैं। इसके सतह पे, इसके बॉडी सरफेस पे कुछ खास टाइप के सेल मिलेंगे जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। इस पे छोटे छोटे सेल हैं, इसे क्या बोलेंगे, इन सेल को बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। टोटिपोटेंट सेल, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो टोटिपोटेंट सेल जो है, इसको मायावी कोशिका कह सकते हो, लेकिन रियल में साइंटिफिक टर्म टोटिपोटेंसी होता है टोटिपोटेंट सेल के लिए। ठीक है, यानी कि वैसी सेल जिसके अंदर, मतलब कोई एक ऐसा सेल जिसके अंदर पूरी बॉडी को बनाने की क्षमता होती है, उसे टोटिपोटेंट सेल कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो टोटिपोटेंट सेल है ना, ये क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है साइकॉन, ये अपने आप को कभी कभी ऐसे मोड़ लेता है। ठीक है, ऐसे मोड़ लिया, देख रहे हैं ना, ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का है, और यहाँ पे दोनों आपस में क्या हुआ, जुड़ गया है। अब इसके बीच में जो टोटिपोटेंट सेल बचता है ना, इसके बीच में जो टोटिपोटेंट सेल आता है, ये क्या होता है, हाँ यहाँ पर बोले थे ना कि वहाँ पे गलती हम देखे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम नहीं फाइंड कर पाए थे, ये हम बता रहे हैं, यहाँ पे गलती किए थे वो बताने में। तो ये जो टोटिपोटेंट सेल है, ये क्या होता है, गैम्यूल में बदल जाते हैं। ठीक है, ये टोटिपोटेंट सेल जो है, इसके आकार बदल जाते हैं, अब ये क्या हो जाते हैं, गैम्यूल हो जाते हैं। ठीक है, टोटिपोटेंट सेल अलग चीज़ है, गैम्यूल अलग चीज़ है। टोटिपोटेंट सेल जो है बस एक छोटी सी कोशिका है, ये एक कोशिका है, लेकिन गैम्यूल जो होता है ना, वो कोशिकाओं का ऐसा समझो कि ग्रुप होता है। यानी कह सकते हो कि ये जो एस्पॉन्ज है ना, ये एस्पॉन्ज नाम का एनिमल है, ध्यान रखना। ये जो एस्पॉन्ज है, इसका इम्ब्रायो होता है। ये गैम्यूल जो होता है ना, एस्पॉन्ज का क्या होता है, इम्ब्रायो होता है। ठीक है, इसमें भी कांटे होते हैं, और ये इम्ब्रायो जो है आगे डेवलप हो करके क्या होता है, तो नया एस्पॉन्ज का फॉर्मेशन करता है, नया एस्पॉन्ज बनाता है, मतलब इस नए जीव को बना देता है ये, इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये टोटिपोटेंट सेल जो है, ये कहाँ आ जाएगा, इनर सरफेस पे आ जाएगा, इसीलिए इसे क्या कह देंगे, तो इसे बोल देंगे इंडोजेनस बर्डिंग। इंडोजेनस
बर्डिंग। ठीक है, तो एक्सोजेनस बर्डिंग किस में बता दिए, हाइड्रा में और यीस्ट में। इंडोजेनस बर्डिंग किस में हो गया, एस्पॉन्ज में। ठीक है, और एस्पॉन्ज में कैसे होता है, तो ये टोटिपोटेंट सेल जो है यही गैम्यूल में बदल जाते हैं। ये क्या है, गैम्यूल है, और गैम्यूल रियल में क्या होता है, तो एम्ब्रायो होता है। किसका, एस्पॉन्ज का एम्ब्रायो होता है, और यही आगे चल के नया एस्पॉन्ज बनाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे एक्सोजेनस बर्डिंग कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। एम्ब्रायो होता है, किसका, स्पॉन्ज का एम्ब्रायो होता है, और यही आगे चल के नया स्पॉन्ज बनाता है। तो इस तरह से क्या हुआ यहाँ पे, किसी को कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, चलो बस तो ध्यान से देखते रहो। मतलब ऐसे जब कर रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं, तो हमको आशा है कि तुम लोग को खुद से नहीं पढ़ोगे फिर भी तुम हर चीज़ क्लियर कर पा रहे हो ना। अब यहाँ पढ़ते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन क्यूर। स्पोर्स फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे बात आती है स्पोर की। स्पोर क्या होता है, तो ये जो है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये सिंगल सेल का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है स्पोर। ठीक है, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ये जो है स्पोर, ये एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, न्यू इंडिविजुअल को बनाता है। ठीक है, यानी कि फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल रहते हैं। न्यू इंडिविजुअल क्या करता है, ये बनाता है। लेकिन बात ये है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, बड़ी बात यही है यहाँ पे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें किसी प्रकार फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये इसमें फर्टिलाइजेशन जो है एब्सेंट होगा। ठीक है, यानी कि ये सिंगल सेल जो है एक न्यू इंडिविजुअल को, मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल को बनाने में कैपेबल होता है। मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल को बनाने में कैपेबल होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। ठीक है, तो एक यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसको बनाने में कैपेबल है या सिंगल सेल, ये एस्पोर कहलाता है। ठीक है, और ये एस्पोर जो है किस में बनते हैं, ध्यान रखना, ये एस्पोर जो है फंगी में बनते हैं। एनसीईआरटी एस्पोर के बहुत टाइप लिखे दिया हुआ है। ठीक है, कौन है न्यू ज्वाइनिंग, यादव, हाय सर प्लीज़ यादव बोल दीजिए। अच्छा, ये कौन है, यादव जी कौन है जी, इतना कमेंट भर भर के दे रहा है, हाँ? सब सोया था क्या, अब जग रहा है सब। हाय सर प्लीज़ यादव बोल दीजिए। अरे भाई ठीक है, बंद करो। चलो, अभी 11 आदमी हुए हैं। तो फंगी जो है उसमें एस्पोर बनते हैं। ठीक है, और जहाँ पर एस्पोर बनता है उसे क्या कहते हैं, एस्पोरेंजियम। जैसे अगर एक फंगस का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसके बॉडी में ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, टॉप पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसके अंदर तुमको क्या मिलेंगे, स्पोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा।
ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एस्पोरेंजियम। और इसके अंदर जो रेड कलर का है ये क्या है, एस्पोर्स। ठीक है, ध्यान रखना एस्पोरेंजियम के अंदर एस्पोर बनते हैं और ये एस्पोर आगे जब निकलते हैं तब नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये एस्पोर इतने हल्के होते हैं कि हवा में उड़ते रहते हैं, इसीलिए चारों तरफ एस्पोर मिल जाते हैं। कभी कभी ये एस्पोर एलर्जी के कारण भी हो जाते हैं, मतलब कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन एस्पोर से एलर्जी होता है। अनिकेश पता है कौन है, ठीक है कोई बात नहीं, पता है तो बढ़िया है। फ्री क्लास है, सब कोई ज्वाइन किया, सबको पढ़ रहा है। गर्ल्स नहीं दिख रही है यहाँ पे, गर्ल्स का कोई कमेंट अभी तक नहीं मिला हमको। इतने हैं केवल बॉयज ही कमेंट किए हैं, यानी कि वो नहीं पढ़ रही है, सब सो गई है ना। चलो, तो एस्पोर फॉर्मेशन में हो गया। यहाँ पे एस्पोर जो है ना, इसके भी कैटेगरी होते हैं। एक होता है एस्पोर का टाइप जब देखोगे तो मिलेगा, एक होता है जू एस्पोर, जू एस्पोर, एक होता है एप्लानो एस्पोर और एक होता है हाइपनो एस्पोर। ठीक है, जू एस्पोर, एप्लानो एस्पोर और हाइपनो एस्पोर। जू एस्पोर जो है ये वो एस्पोर है जो चलने में सक्षम होता है, यानी कि वैसा एस्पोर जिसमें ऐसे फ्लैजला होते हैं। ठीक है, वो होता है जू एस्पोर। ठीक है, और एक होता है एप्लानो एस्पोर, इसमें सेल वॉल थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, और एक होता है हाइपनो एस्पोर जिसमें सेल वॉल थिन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जू एस्पोर चलता है, एप्लानो मतलब कि कह सकते हैं कि जू एस्पोर ये मोटाइल होता है, टर्म यूज करते हैं इसके लिए मोटाइल, और ये दोनों नन मोटाइल होते हैं, नन मोटाइल, यानी कि ये गतिमान नहीं होते हैं, ये नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो इनको एप्लानो और हाइपनो में कर दिया गया है। एक का सेल वॉल मोटा होता है, एक का सेल वॉल पतला होता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कोनिडिया भी एस्पोर होता है, ये भी ध्यान रखना है, एक कोनिडिया होता है। ठीक है, कोनिडिया जो है ना, ये इसमें मिलता है, पेनिसिलियम में मिलता है, एग्जाम में आता है ये पेनिसिलियम में होता है। ठीक है, सारी चीज़ याद होनी चाहिए। कितना टाइम हो गया, कंटिन्यू करें कि रहने दें? कहोगे सब तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो रहने देंगे, नींद तो हमें भी आ रहा है ना। 10:30 हो रहा है। बात है कि आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया, फर्स्ट डे था तो स्टार्ट करने में बहुत सारे लोग पहले जुड़े थे, बाद में वो चले गए वेट करते करते। अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं, इतना लोग ज्वाइन किया है, लाइक नहीं आया है किसी का, लाइक नील लिख रहा है, नॉट एप्लीकेबल, NA। 10 आदमी है, 11 आदमी दिख रहा है, 11 आदमी लाइक कर दो, हमको अच्छा लगेगा। 11 आदमी देख रहा है ना अभी, 11 आदमी अभी देख रहा है, लाइव है 11 आदमी, 11 आदमी का लाइक आ जाना चाहिए, कर दो। चलो, तो ये ध्यान रखना, एस्पोर्स के बारे में, एस्पोर फॉर्मेशन के बारे में हो गया, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह मोड जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म एस्पोर से बनता है, एस्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। एस्पोर क्या होता है, तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जो पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता रखता है। वह ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ये खास कर किसमें बनता है, तो फंगी में बनता है। ठीक है, फंगी में कहाँ बनेगा, तो स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा एस्पोर। ठीक है, एस्पोर जो है कभी कभी एलर्जी के कारण भी होते हैं, इनसे कभी कभी एलर्जी भी होता है, ये भी ध्यान रखना है।
ठीक है। एस्पोर जो है उसके 3 कैटेगरी बता दिए, जूएस्पोर, एप्लानोस्पोर, हाइपनोस्पोर। जूएस्पोर चलता है, एप्लानोस्पोर जो है उसके सेल वॉल मोटे हो सकता है, हाइपनोस्पोर का सेल वॉल थिन हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, अपना कन्फर्म कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कोनिडिया बता दिए, कोनिडिया किस में होता है, पेनिसिलियम में होता है, ठीक है। पेनिसिलियम किसके लिए यूज होता है, पेनिसिलिन के लिए, ये भी ध्यान रखना है। पेनिसिलिन प्रोडक्शन के लिए पेनिसिलियम का यूज होता है। चलो इसको मिटाते हैं। एस्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट। अब आते हैं रीजनरेशन पे। इतनी ही चीज़ जब लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाते टाइम जब लिखवाते हैं टाइम ज़्यादा लगता है। अब आते हैं यहाँ पे रीजनरेशन। रीजनरेशन तुम्हारा 4th नंबर पॉइंट। रीजनरेशन देखो, रीजनरेशन क्या है, री फिर उसके बाद से जनरेशन। री का मतलब रिलेटिव पता है, पुनः, दोबारा, ये ना होता है। री का मतलब दोबारा, और जनरेशन यानी उत्पन्न करना, किसी भी चीज़ को दूसरी बार उत्पन्न करना। जब दोबारा किसी चीज़ को उत्पन्न करेंगे, बनाएंगे, या कोई जनरेट करेगा, उत्पन्न करेगा, तो उसे क्या कह देंगे, रीजनरेशन कह देंगे। तो रीजनरेशन जो है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मोड है जिसमें क्या होता है, तो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को दोबारा बनाता है, अपने बॉडी के खोए हुए पार्ट को दोबारा ऑब्टेन कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। देखो यादव जी कह रहे कंटिन्यू, जय यादव, जय माधव, कंटिन्यू, बढ़िया है। चलो 8 आदमी हैं। वैसे डेटा फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, रात भर पढ़ो। देखो रीजनरेशन जो है इसमें क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म अपने खोए हुए पार्ट को गेन कर लेता है, तो उसे रीजनरेशन कहते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का। ये हाइड्रा हो गया, इसके पहले भी हम लोग हाइड्रा का एग्जांपल लिए थे, किसमें, बडिंग में। लेकिन हाइड्रा जो है इसमें रीजनरेशन बहुत फास्ट होता है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है तो सबसे पहले हाइड्रा को लेंगे, मतलब सबसे अधिक फास्ट रीजनरेशन इसमें होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रा हो गया, और किसी वजह से हमने हाइड्रा को ऐसे 2 पार्ट में बांट दिए, ठीक है। तो जब 2 पार्ट में हाइड्रा को बांटोगे तो इसके 2 बॉडी, मतलब बॉडी के 2 पार्ट बन जाएंगे, ऐसे ऐसे 2 पार्ट बन गया, ठीक है। एक इधर भी आ गया, इस तरह से बन गया। टेंटिकल से ज़्यादा दिख रहा है। इसमें होता यह है कि हाइड्रा जो है ना, अपने बॉडी के खोए हुए पार्ट को रीजनरेट कर लेता है। इसके अंदर कैपेसिटी है कि अपने बॉडी के खोए हुए पार्ट को क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा। और कहीं ना कहीं इस हाइड्रा के रीजनरेशन के वजह से ही इसका नाम हाइड्रा पड़ा था। हमारे गुरुजी जब पढ़ा रहे थे हमें, तो बता रहे थे कि यूरोपीय कंट्री में कोई एक कथा आता है, वहाँ की माइथोलॉजिकल कहानी आता है, कथा आता है, उसमें बताया जाता है कि हाइड्रा नाम का कोई राक्षस था, जिसको कितना ही बार काट दो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता था, ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हो ना, तो उसमें बताया जाता है इसके बारे में, रक्त बीज के बारे में, कि रक्त बीज जो है उसको मारने पे उसके शरीर से अगर एक बूंद रक्त गिरता तो वहाँ से एक नया, उसी के जैसे बलवान एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हाइड्रा का कॉन्सेप्ट है, वो यूरोपियन कंट्री में कोई माइथोलॉजिकल कहानी है, उसमें बताया जाता है कि हाइड्रा जो है कोई राक्षस हुआ करता था, और उसको तुम अगर मारते तो बॉडी के जितने पार्ट बनते उससे नया नया हाइड्रा बन जाता, ये चीज़ था, ठीक है। तो उसके नाम से हाइड्रा नाम पड़ा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, हाइड्रा दुनिया का
फास्टेस्ट रीजनरेटिंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें सबसे तेज़ी से रीजनरेशन होता है, इसीलिए मैंने हाइड्रा को नंबर 1 पे रखा। पहले हमने इसका एग्जांपल लिया, ठीक है। इसके बाद से बात आती है ये ऑक्टोपस आ जाएगा, चूंकि मोलस्का है ना। तो ऑक्टोपस में भी देख सकते हो कि ऑक्टोपस के जो आर्म होते हैं, ठीक है, ऑक्टोपस जो है उसके जो आर्म होते हैं उसको वो कटेंगे तो तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद से आता है स्टार फिश, ठीक है। तो स्टार फिश भी उसके बॉडी पार्ट टूटते हैं, मतलब उसके आर्म जब कटते हैं तो रीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद से आती है छिपकली, छिपकली का पूंछ कटता है तो भी जम जाता है, ठीक है। तो छिपकली थोड़ी आगे हो गई, उसके पीछे आ जाओ सेलामेंडर। सेलामेंडर, सेलामेंडर जो है क्या है, एक एम्फीबिया है, ठीक है, एक एम्फीबिया है जो छिपकली से जस्ट पहले आएगा। इसके पास मतलब कैपेबिलिटी है कि इसके अगर पैर भी कट जाए तो रीजनरेट हो जाते हैं। छिपकली में केवल पूंछ कटता है तो रीजनरेट होता है, लेकिन सेलेमेंडर में पैर और पूंछ दोनों कट जाए तो दोनों रीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, किसी भी वर्टिब्रेट में अगर उसके सिर कट जाता है, मुंडी कट जाता है तो वो रीजनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आता है प्लेनेरिया, वो भूल रहे हैं हम, प्लेनेरिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म आता है, उसमें भी रीजनरेशन काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ये हाइड्रा में सबसे तेज रीजनरेशन होता है, फिर प्लेनेरिया हो जाएगा, ऑक्टोपस, स्टार फिश, सैलमेंडर, एम्फीबिया, सैलमेंडर के बाद से छिपकली, छिपकली के बाद से तब बड़े जीव में आओगे तो हम ह्यूमन का भी बारी आता है। तो हमारे ह्यूमन के बॉडी में रीजनरेशन कहाँ होगा, नाखून में, बाल में, त्वचा में, ठीक है। इसकी कोई काउंटिंग नहीं होती है। इसके बाद से होता है तुम्हारा किसमें रीजनरेशन, तो हमारे लीवर में, मानव शरीर के लीवर में रीजनरेशन होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, आज के लिए इतना रहने देते हैं। क्लास आज अब यहीं पे बंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया।